अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और वापस आते हैं अपने काम से। काम तो करने हैं ना, ये भी एक काम ही होता है। अगर कोई दफ्तर जा रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो जब आपके कोई मसला आता है ना, तो फिर उसके बाद आपको ड्यूटी पे जाना ही होता है। तो ये भी हमारी एक ड्यूटी है, काम है, तो इस पर आना ही पड़ता है। तो मैं कहाँ थी, मैंने नॉर्मल ना ये वीडियो काफ़ी दिन जब से मैं नहीं आई ना, तब से ये वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने वॉइस ओवर अलग से की थी, लेकिन आज फिर मैंने दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा नहीं ना लगता, डायरेक्ट मैं ऐसे ओपन कर दूँ तो फिर वो बुरा लगता है। तो मुझे ये था मैं कहाँ पे थी, इतने सवाल, इतने मैसेजेस, इतने डीएम, इतने ज़्यादा। कसम से मैं आपको यकीन करें कि बंदा ना परेशान भी होता है ना, तो ऐसे जो केयरिंग होते हैं, जो मिस करते हैं, जो परेशान है कि आप कहाँ पे हैं, बच्चे ठीक है, भाई ठीक है, अब आ नहीं रहे, वो सवाल और वो जो आप पूछ रहे थे इतने ज़्यादा, तो मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ कि इतने फ़िक्र करने वाले काम मैं उन कसम से मैं वो बताती नहीं हूँ। मैं अपने मियाँ से ये बात कर, इतनी खुश नसीब हूँ कि इतने लोग प्यार करते हैं और इतनी फ़िक्र करते हैं। आजकल कहाँ टाइम होता है किसी के पास, कौन क्या कर रहा है, किसका हाल पूछना है, किसका नहीं। और आप लोग इतने प्यारे हो, इतनी फ़िक्र करते हो, तो मैं कहती नहीं दुनिया च बड़े अच्छे लोग भी होंगे ने। एवं बस ना ज़माना ही ऐसा आ गया है कि बंदे किसी ट्रस्ट नहीं रह गया है, ये बुरे लोग ने नहीं। मेरे ख्याल में अगर आप किसी के साथ प्यार करते हैं, लगाव हो जाता है ना, तो बड़े अच्छे है, बड़ी केयरिंग है, बड़ी फिक्र करने वाले बड़े अच्छे लोग हैं दुनिया में, ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी, मैं वहाँ पे आपको बात बता दूँ। हमारे मेरे ससुराल में ना फैमिली में डेथ हो गई, तो उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। अच्छा भी नहीं लगता। और मतलब जो ऐसे हुआ है ना, मेरे हस्बैंड है, उनके कज़न की बेटी है, वो गई थी स्कूल के साथ ट्रिप पे और वहाँ से वापस आई है और उसको वह बुखार, 2 हफ्ते तो बुखार ही रहा। तो पता नहीं, डॉक्टरों को पता ही नहीं चला कि उसके अंदर कौन सा वायरस आ गया, जिसकी समझ ही नहीं आई एंड तक। और वो उसका ना, उसके वैसे फिर अल्लाह को प्यारी हो गई। दुख बड़ा था, बहुत दुख था, क्योंकि वो मिशाल से 1 साल छोटी है और मिशाल के साथ ही खेलती थी। जैसे फैमिली गैदरिंग होती थी ना, तो इन बच्चों का ही आपस में था। और वो अपने वैसे भी वो पहली बेटी थी, भी उसके बाद उसके 2 भाई हुए। तो आपको पता है, पहली औलाद हो और वो ऐसी बच्ची, प्यारी बच्ची, मासूम सी, जिसके साथ अचानक से घर में ऐसे मसला आ जाए और ऐसे वाला सीन बन जाए, बंदा ना कुछ नहीं कह सकता, बस दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह ताला उसके ख़ास तौर पर आप लोग ये दुआ करें उसके माँ बाप के लिए, उसकी फैमिली के लिए, कि अल्लाह ताला उसको सब्र दे। इनके कज़न, इनके फूफो का बेटा है, ठीक है, इनकी फूफो की पोती कह लें, पहली पोती थी, तो उसके साथ ऐसे हुआ है। तो वहाँ पर आते जाते रहे हैं, वहाँ पे बस रहे हैं। तो इस वजह से मैं नहीं आई थी। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ बात भी कर लेती हूँ। और मैंने दोबारा फिर इसकी वॉइस ओवर, काम मेरे पहले वाले किए हुए थे, तो बस रुक गए थे, मैंने नई वीडियो डाली, तो मैंने आज वापस आई हूँ। मैंने कहा चलो मैं आपको बता भी देती हूँ। और ये भी होता है कि जो आप लोग पूछते हैं, फ़िक्र करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। साथ ये था कि चलो दुआ के लिए भी कह देती हूँ कि सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला ऐसे आजमाइश पे ना किसी को ना डाले। सच्ची बात है, ये जो औलाद की होती है ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये बंदा ना दोबारा उठ ही नहीं सकता। तो ये दुआएं होती है, अल्लाह ताला सब्र दे और सब हिम्मत दे वापस आने की। तो वो बच्ची जो थी ना, उसके जो आज़ाद थे ना अंदरूनी, वो सारे उनके माँ बाप ने डोनेट कर दिए और उसकी वजह से 9 बच्चों को वो चीज़ें पड़ी, किसी को दिल, किसी को गुर्दे, ये वो। तो मैं कहीं पता नहीं वो ऐसे इस वजह से इतनी साल दुनिया में रही है कि उसने 9 बच्चों की जान बचानी थी। तो चलें, सही है, वापस अब काम पे शुरू करते हैं। तो मैंने आज बनाना था पेस्ट प्याज की, और मैंने अपने मियाँ को बुलाया। मैं कि मैं थोड़ी जी हेल्प कर दो, क्योंकि गंढे कटने ना बड़ा ही सौखा नहीं है सच्ची, मेरे तो ना सर में दर्द हो जाती। तो मियाँ से काम करवाते हैं। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਕੂਟਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਸਮ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲ ਤੋੜੀ ਨਾ ਚੋੜੀ ਤੇ ਜ਼ਕੂਟਾ ਜਿੰਨਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜੇਨ ਹਾਏ ਕੀ ਯਾਦ ਸੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਨਾਬ ਕਸਮ 5:30 ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸ ਹੋਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਨ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲ ਦਵੋ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਤੇਜ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੇਲੋ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਫਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਕੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਲੁਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਦਿਨ। ਉਹ ਫਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਨੇ 7-8 ਕੋਫਤੇ ਬਣਾਏ ਆਪਕੋ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਦੇ ਹੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ बने है। हाँ चलो दसिया करो नाज़रीन नु। कादियां? हाँ, तुम आमलेट कैसे बनाते हैं? तो ये मैं बनाया तो दिखती तो है, दसिया तो है, पिछले दिन भाया तो आए थे ऐसा मैसेज। प्याज कितों लेंदे? बड़े बड़े बड़े? हाँ, तुर्कियां दुकान ते लीडर च बहुत छोटे छोटे, इन्नी टाइम एक्स्ट्रा लियाई सा क्योंकि मैनू हुण बड़ी जरूरत है, मैं जरा पेस्ट वगैरह बनावा ना। ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ मैं करना है प्याज टमाटर अदरक लसन पा के ना गाल के ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਕਟ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਾਰਮਲ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਲਦੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਵੈਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਹਾਏ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਝ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕੇ ਬੈਠਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿੰਝ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕੇ ਬੈਠਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਝ ਹੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਸਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦਾ ਜਿੰਝ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਣੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਚਲੋ ਜਨਾਬ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਚਾਹ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾਣੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ सैंडविच बनाने नाल चाय बनावा ना, सही है। चलो ये जो वीडियो है मैंने पहले बोला ना, 3 दिन से मैंने बना कर रखी थी, मेरे मियाँ की तो ओपन हो गई थी, उन्होंने जब मेरी हेल्प की है ना, करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, बंदियां ने थोड़ी हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि इतने मैंने प्याज कटवाने थे मेरे ना, मुझे ये था ये छील में देती हूँ और ऊपर से बस ये कटिंग कर दे, लेकिन उन्हें छील के चले गए पानी में डाल के, फिर बाद में मैंने खुद ही कट कर लिया। ये जो अदरक लहसुन मैंने फ्रीज कर लिया था ना उस दिन, वो मैंने बाहर निकाल लिया, और इनको मैं हाफ पहले मैंने तो पूरे ही गंडे सोट छड़े ना, पूरे प्याज मैंने डाल दिए कढ़ाई में, और जैसे मैंने देखा इसके अंदर तो चम्मच ही नहीं लग रहा, फिर मैंने हाफ कर लिए थे, हाफ करके ना इनको मैं फ्राई करूँगी, और इनकी मैं बनाऊँगी पेस्ट, वो भी रमज़ान के लिए, ताकि आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि प्याज भी काटे लहसुन अदरक भी काटे। खैर कुछ हाफ लहसुन अदरक की तो मैंने पेस्ट बना के रख ली है, वो आपने स्टार्ट में देखी, उनको मैंने निकाल के उनको मैं पैकेट बना के रख लिया, तो काफ़ी ईजी रहता है, जिंदगी आसान हो जाती है। तो यह भी तुहाडी एक जिंदगी आसान करने वाला एक तरीका है, अगर तुसीं करना है ना। कच्चे प्याज कभी कट करके ना रखा करो, क्योंकि मैं रखती थी, मुझे फिर किसी ने मना किया इसमें ना बैक्टीरिया आ जाते, तो आप नहीं यूज़ किया अगर। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे फ्राई कर लेती हूँ, सब चीज़ों को मिक्स किया है, क्योंकि एकदम आपको टमाटर भी नहीं काटने पड़ेंगे, अलग से अदरक लहसुन भी नहीं डालना पड़ेगा। तो मैंने अदरक लहसुन जो अलग से बनाया ना, उसके ये होता है कि चलो चावल में भी यूज़ कर लूँगी ना। कुछ लोग ना इंज भी कर देने के जैसे कच्चे अदरक लहसुन टमाटर को पेस्ट बना लेंगे, आप वो ना करें। उसके साथ ना आपकी कभी मसाला जो आप हांडी बनाएंगे ना, तो भूना लगना ही नहीं है, वो कच्चापन उसका रहना ही रहना है। तो ये वाला ये ना अगर आप फ्राई कर लेंगे ना हल्का फुल्का, फिर करेंगे ना, फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे सही वाला मसाला भुन गया। तो अभी मैं इसको ग्राइंडर में डाल दी हूँ। अच्छा पिछले दिन में मैंने ग्राइंडर यूज़ किया शामी कबाब बनाने के लिए, तो पूछ रहे थे कि कौन सा यूज़ करें। ये फिलिप्स का है, मैंने लिया था मीडिया मार्केट से, लागत है 80 यूरो का सी। तो ये बड़े हैंडी सा है, छोटा सा है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा मशीनों की चीज़ें होती वो मेरे से नहीं ली जाती। मुझे होता है बस छोटी चीज़ निकाल लो और यूज़ कर लो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चीज़ें ले लेंगे ना, तो एक तो आपको दराजों में रखने की इतनी स्पेस होती ही नहीं हमारे पास। तो मैंने सिर्फ एक जग के साथ और एक चॉपर है, 2 चीज़ें बस इसके साथ ना। बाकी छोटे छोटे मसाला पीन वाले ये वो छोटी छोटी लें, आपको पता है, निकाली और इस्तेमाल की और साफ़ करके रख लिया। अगर फुल होता है फुल मशीन के अंदर सारे आप इकट्ठी चीज़ें ले लेना, फिर बड़ा मुश्किल है। तो ये देखें हूँ इन्होंने है ना, समझो कि गाजर की खीर दिल तो यही वेख के यही नहीं लगता जी गाजर की खीर बनाई। उस दिन भी मेरा दिल कर रहा था मैं भी गाजर की खीर बना लूँ। ये देखें जितनी मुझे मेरे फैमिली के हिसाब से मुझे चाहिए ना, मैंने ये चम्मच लिया, मैंने 2.5 चम्मच का ना ऐसे बोल में डाल के ना, जो होती है कंटेनर छोटे छोटे मैं लेके आई थी ना, उसमें डाल रही हूँ। तो ये 2.5 चम्मच मैं इस हिसाब से कि मेरी एक हांडी में 2.5 चम्मच जाएंगे, तो उस हिसाब से इसको पैक कर लूँगी। कुछ मैं 6 लेके आई थी, ये थोड़ गए थे, मतलब कि ये कहते ने कम पड़ गए थे। फिर मैंने अलग से ये टाइट बैग्स लेके आई थी एक्स्ट्रा, वो भी मेरे पास पड़े थे। मैंने कहा चलो ये वाले तो मैं पैक कर लूँ,
तो फिर मैं बाद में ना उनके अंदर भी डाल लूँगी। ये देखिए अब इनको मैं ये बड़े अच्छे रहे हैं ना, वैसे मैं थोड़े लेके आई हूँ। मैं नॉर्मल ना मैं छोटे-छोटे ऐसे वाले जो पैकिंग होती है मैं बड़ी लेती हूँ। यूज़ करने के लिए बड़ी ईज़ी होती हैं। घर में ना कुछ छोटी चीज़ें बच जाती है फ्रिज में रखने के लिए, या कुछ थोड़ा सालन बच जाता है जो आप नहीं खा सकते, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मैं बड़ा ही लेके आती थी। तो ये मैं लेके आई थी आयन और शॉप से, 1.5 यूरो के 2 थे। तो मैं 3 पैकेट लेके थे, 6 निकले थे। तो खैर मैंने कहा चलो इसमें तो मैं रखूँ ना, बाकी बाद में जो मेरे पास बच गया मसाला तो वो मैं उसमें शॉपर में डाल के ना वो डाल लूँगी। तो ये अगर आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि मेरे तो काम रुक गया हुआ है। आप देखें अब इनमें काफ़ी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करने के लिए बनानी थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आ रही, थोड़ी हिम्मत पकड़ती हूँ, काम तो करने है ना। दुनिया तो ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਕਾਟਨੇ और उसको करना मेरे लिए बड़ा ही औखा था। मेरा एक प्याज काटू तो मेरी अखों आनियां हो जांदियां ने, अथरू घेर घेर के। तो ये वाला काम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मेरा, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕੱਲ इंशाल्लाह ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ मेरी फैमिली दुआ में याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।